हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा में टॉप करने के 13 ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप परीक्षा में 90% मार्क्स डेफिनेटली ला सकोगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन से कि कुछ तरीका बताइए 90% मार्क्स क्रॉस करने का, तो मैंने आप सभी के कमेंट का जवाब देते हुए मैंने कहा था कि वीडियो जल्दी आएगा। तो वीडियो आपका आ चुका है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उत्तर प्रदेश के हर एक बच्चे के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि इस वीडियो को देख करके उसकी बहुत ज़्यादा समस्या दूर हो सके और उसकी हेल्प भी हो सके। तो यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने के 13 ऐसे तरीके इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से आपके 90% प्लस मार्क्स आ जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अपने नए मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी नए मेहमान आए हैं हमारे इस वीडियो पे, वो तुरंत हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल वाले बटन से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सके। तो दोस्तों, तरीका शुरू करते हैं, बताते हैं आपको एक एक करके तरीका। सभी छात्र हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर चिंता बनी रहती है, लेकिन एग्ज़ाम में कोई ऐसी भी परीक्षा भी नहीं होती है जिनकी मदद से आप अच्छा स्कोर कर सकें। यानी कि आपकी कुछ टिप्स ही होती हैं जिनकी मदद से आप अच्छा नंबर ला सकते हो, और कोई ऐसा राज नहीं होता है और कोई ऐसी परीक्षा नहीं होती है जिनमें हम अच्छा नंबर ला सकें। मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे होंगे, दोबारा समझा देता हूँ। दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप पाना चाहो और वो आपको मिले ना। बस उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत मैं आपको बताता हूँ। चैनल ओम ट्रिक्स आपको मेहनत बताएगा कि आपको कैसे कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो पूरा ओम ट्रिक्स के वीडियो देखा करें आप सभी लोग। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। टिप्स को अपनाकर अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के लेख में हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने या टॉप करने के तरीके के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए एक एक करके टॉपर बन जाते हैं दोस्तों हम सभी लोग। फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, प्लान के साथ सभी विषयों की प्रायोरिटी करें सेट। अब ये प्रायोरिटी क्या होती है आपको बताते हैं हम। प्रायोरिटी दोस्तों, प्लान बनाना है आपको। ठीक है, प्लान बनाकर पढ़ना और अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय करना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे पहले पढ़ना शुरू करना है हमें, और खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि टॉपिक को विभाजित कर पढ़ना है, इसके लिए आप अपने टीचर से मदद ले सकते हैं। उसके साथ साथ गत वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर तैयारी शुरू कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम से पहले वह सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जिन्हें पूछे जाने की उम्मीद है। तो आपको सबसे पहले एक बहुत ही बेस्ट टाइमिंग सेट करनी है। ठीक है, एक बहुत ही बेस्ट टाइमिंग सेट करनी है कि मेरे को इतनी देर से इतनी देर पढ़ना है। ठीक है, और उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और ज़्यादातर नींद लेने की कोशिश कीजिए 6 घंटे, केवल 6 घंटे। और आप सुबह उठ जाया करें 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, और पूरा दिन लगभग अगर आप पढ़ाई में लगा दोगे तो आपके 90% ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये जो टिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करनी है। तो पहली टिप में आपको क्या करना है, प्लान के साथ सभी विषयों की तैयारी करनी है, एक प्रायोरिटी बना देनी है, एक समय बना देना है कि मैथ इतनी देर में, फिजिक्स इतनी देर में, केमिस्ट्री इतनी देर में, हिंदी इतनी देर में। ये आप जब करोगे तो बहुत ज़्यादा एक ही हफ्ते के अंदर आपको फ़ायदा मिलने लगेगा। दूसरी टिप, तैयारी पर ध्यान दें। आपको कैसे तैयारी करनी है आपको मैं बताता हूँ। अच्छी तरह से सभी पेपर्स को अपना एग्ज़ाम स्टेट को काम करता है, इसलिए अपनी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही है तो फिर भी रूटीन बनाएं ताकि सभी विषयों में ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय है तो 20 टॉपिक पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक को कवर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि दिन भर 24 घंटे में 18 या 20 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बनाने की भूल बिल्कुल ना करें। हद है से 12 घंटे रोज़ पढ़ने का समय रखें, इसमें बीच बीच में आराम ज़रूर करें। अगर आप 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करते हो तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो 18 घंटे हैं इनके अंदर आपको कुछ नहीं समझ में आना है, और यही अगर आप 18 को 12 कर दोगे तो सब कुछ समझ में आना है, और 12 को करोगे तो मगर थोड़ी थोड़ी देर छोड़ करके थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट ले करके, ऐसे आपको तैयारी करनी है। अब आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना, केवल 12 घंटे पढ़ना और बीच बीच में 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट ले लेना। और ये 12 घंटे साथ में भी आपको तैयारी नहीं करने हैं, यानी कि जैसे 2 घंटे कर रहे हो फिर आधे घंटे का गैप है, फिर इस तरह करके आप तैयारी करना।
ठीक है। तीसरी टिप मेरी आप सभी के लिए, सकारात्मक सोच रखें। बच्चों को बहुत ज़्यादा तनाव बना रहता है इस पढ़ाई को लेकर के, मगर आपको मैं बता दूं, आपको तनाव में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बिकॉज़ आप जब दिमाग में आपका टेंशन रहेगी और आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश नहीं रहेगा तो दोस्तों आपको कुछ याद हो ही नहीं पाएगा। आप जो पढ़ोगे उसका 50% आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा, और जब ये चीज़ होने लग जाएगी तो आपकी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। तो आप बस एक छोटी सी सोच बना लो दिमाग में, मैं करूँगा, मैं करना चाहता हूँ और मैं मेहनत करके रहूँगा, और मैं दिखा दूँगा सभी लोगों को, अपने फादर्स को, अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को कि मैं एक बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ और मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं और मेरा रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही बेस्ट आने वाला है। तो बस ये इतनी सोच आप बना लोगे तो ये चीज़ आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी। आपकी सकारात्मक सोच, हमेशा पॉजिटिव सोचें दोस्तों, ठीक है। हमेशा अपने अच्छे के लिए सोचें, कभी ना सोचें कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा करोगे तो आप ही का लॉस होगा, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चौथी टिप, टाइम लिमिट के साथ करें पुराने प्रश्न पत्र हल। देखो 3 घंटे 15 मिनट आपको परीक्षा में दिए जाते हैं परीक्षा प्रश्न पत्र हल करने के लिए। यही काम आपको क्या करना है, ये जो 3 घंटे 15 मिनट हैं, अपने घर में मोबाइल फ़ोन में स्टॉप वॉच लगा करके बैठ जाओ कॉपी लेकर के, और एक मॉडल पेपर ले लो और पूरा पेपर उतार डालो। उसके आंसर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके आंसर मतलब उतार डालो, मतलब याद करके उतार डालो। आपको पता चल जाएगा कि मैं पेपर कितनी देर में कर सकता हूँ। 3 घंटे में हुआ जा रहा है कि 2 घंटे 45 मिनट में हुआ जा रहा है कि 2.5 घंटे में ही पूरा पेपर हुआ जा रहा है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। और जब आप परीक्षा में करने में बैठो तो ये 15 मिनट आप एक्स्ट्रा रखो, यानी कि 3 घंटे पेपर हल करने में लगा दो। 3 घंटे जब आप पेपर हल करने में लगा दोगे तो आपका जब 15 मिनट बचेगा, ये 15 मिनट आप अपनी कॉपी को रीचेक कर सकते हो। कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, कहीं मैंने हलंत वेसर की दिक्कत तो नहीं करी है, कोई प्रश्न तो छूट नहीं गया है। ये सभी चीज़ें आप 15 मिनट में कर सकते हो। तो प्लीज़ इन सभी बातों का मेरी बताई हुई ध्यान ज़रूर दीजिएगा, और ये वीडियो जहाँ तक हो सके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। बिकॉज वीडियो डाउनलोड कर लोगे तो आपको मेरी सभी बातें ध्यान में रहेंगे। और वीडियो सुबह शाम तक की 1-2 बार ज़रूर देख लिया करना, ताकि इस वीडियो को देख करके आपको पता चल सके कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। नेक्स्ट टिप मेरी आप सभी के लिए, जागरूक अध्ययन, ठीक है। जागरूक अध्ययन कैसे करना है। अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। ऐसा कैसे, मैं बताता हूँ। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिलती है जब जागरूकता के साथ अध्ययन किया जाता है। इसके लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की मदद ली जा सकती है। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सी बातें जानकारी के लिए दी जाती हैं, उसका परीक्षा में उतना वास्ता नहीं होता। बिल्कुल 110% क्लियर बात होती है। जो आपकी NCERT की किताब है उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो केवल आपके नॉलेज के लिए दी होती हैं, आपको परीक्षा में दूर दूर तक की कोई वास्ता नहीं होता है, वो परीक्षा में आने वाली होती ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बैंक बनती हैं। तो क्वेश्चन बैंक और NCERT की किताब से तैयारी करें, और जहाँ तक ज़्यादा हो सके मॉडल पेपर तो इकट्ठा कर लें और मॉडल पेपर से ज़्यादा रटने की कोशिश करें दोस्तों। तो ये आपकी जागरूक अध्ययन हो गया आपका। पाँचवा नंबर था जागरूक अध्ययन। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी आप सभी के लिए, सब्जेक्ट को समझने ना रट्टा ना मारें। सब्जेक्ट को समझें और ना कि रट्टा मारें। आपको सब्जेक्ट को समझ करके पढ़ना है, यानी कि आपको दिमाग लगा करके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सब रट लूँगा तो मैं जा करके अपने पेपर में लिख दूँगा, आपको रटा हुआ पेपर में याद ही नहीं आएगा। ऐसा होता है रटने वाले बच्चों के साथ कि वो जो रट के जाते हैं वो पेपर में याद ही नहीं आता है। ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, बिकॉज रट्टा वाली चीज़ ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती है। और वही चीज़ अगर आप पढ़ के चलोगे तो आपको सब कुछ लगभग याद आ जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो। जैसे कोई भी डेरिवेशन है, कोई भी सवाल है, उसको समझ करके जाओगे तो 110% 10 में 10 मिलेंगे, और अगर आप यही रट करके जाओगे तो 10 में से 4 मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि आपको 10 में से 10 चाहिए कि 10 में से 4 चाहिए। तो प्लीज़ अच्छे से जो टिप्स बताई जा रही हैं उन्हें एकदम कवर करने की कोशिश करें। चलिए 7वें पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। 7वें पॉइंट पे है जंप ना करें। अब यहाँ पे जंप ना करें, आपको एथलीट में थोड़ी ना जाना है, मैं आपको बताता हूँ किस लिए यहाँ पे क्या कहा गया है। कई बार छात्र ऐसा करते हैं कि उन्हें आसान लगता है कि पहले ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें कठिन लगता है उससे बाद में छोड़ देते हैं। ऐसा करते हुए परीक्षा का समय नज़दीक आ जाता है और उस कठिन अध्ययन के लिए समय कम मिलता है जिसकी तैयारी
वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए परीक्षा के लिए यह सुझाव दिया गया है कि कठिन चीज़ों को तैयार करना पहले है आप सभी को। तो कठिन जो आपको लगता है, जो आप सोचो कि ये बहुत मुश्किल है, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, उसको लिख लिख करके पन्ने पर तैयार करो, डेफिनेटली आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टिप में आपको यही बताया गया कि आपको टाइम टेबल बना करके तैयारी करनी है। अब आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको अपने जो समय आपके पास बचता है 24 घंटे में, आप जितने बजे सो के उठते हो, जितने बजे स्कूल जाते हो, जितने बजे कोचिंग क्लासेस जाते हो, उसी के हिसाब से आप समय बांट लो। ठीक है। हर सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करो। अब आप ये ना सोचो कि मेरे को मैथमेटिक्स ज़्यादा आती है तो मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ूंगा, इंग्लिश ज़्यादा आती है तो इंग्लिश ही ज़्यादा पढ़ूंगा, केमिस्ट्री ज़्यादा आती है तो केमिस्ट्री ही ज़्यादा पढ़ूंगा। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एकदम बराबर समय देना चाहिए, एक इक्वल समय देना चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। वही चीज़ आपको इतने पूरे लेखन में बताई गई है कि आपको हर एक चीज़ का समय रख देना चाहिए। जैसे कि आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री मेरे को 7 बजे से 8 बजे के बीच में पढ़नी है। एक पन्ना ले लो, मेरी बात मानो, एक पन्ना ले लो, एक सादा पन्ना ले लो। ठीक है। और उस पर अपना टाइम टेबल लिख डालो। ठीक है, कि मेरे को इतनी देर पढ़नी है। अपना टाइम टेबल लिख डालो उस पन्ने पे कि इतनी देर इतनी तैयारी करनी है। और उस टाइम टेबल को अपने जो कमरा बना होगा आपका, उस पर कहीं ना कहीं चिपका लो। तो आपके हर एक समय आपको याद रहेगा कि इतने बजे से केमिस्ट्री पढ़नी है, इतने बजे से इंग्लिश पढ़नी है, इतने बजे से ड्राइंग करना है, इतने बजे से आर्ट्स पढ़नी है। तो इस तरीके से हिसाब से अगर आप चलोगे तो बहुत ही बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है। क्या करना है, आपको टाइम टेबल बना करके अपने किसी कमरे में पन्ना वो चिपका लेना है, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ किस समय हमको तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है नोट्स बनाएं। नोट्स आपको कैसे तैयार करने हैं, नोट्स आपको चैनल ओम ट्रिक्स सर्च कीजिए। जितने नए मेहमान आए हैं वो चैनल ओम ट्रिक्स सर्च करें, वहाँ पे सभी वीडियोस डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में उनका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत सब्सक्राइब करें, नीचे दिया गया है लाल वाला बटन, जाकर के सब्सक्राइब करें। चैनल ओम ट्रिक्स पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और उनके PDF भी अवेलेबल कराते हैं हम डिस्क्रिप्शन में। तो आप चैनल ओम ट्रिक्स में जा कर के देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोट्स आपको इसी अनुसार बनाना है। ठीक है, तो उनके PDF डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा भोजन खाएं। ठीक है, कैसे आपको क्या करना है, जी हाँ दोस्तों, अच्छे नंबर के लिए आपको अच्छा खाना भी होगा। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। यानी कि आपके शरीर में जब तक प्रोटीन नहीं होगा आपको ये सब बहुत ही मुश्किल लगेगा, आपके अंदर थकावट सी रहेगी। आपको अच्छा खाना चाहिए। अपने घर में हरी सब्जियां ले आओ, ताज़ा फल ले आओ, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध हो गया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडे का सेवन कर सकते हो। ठीक है। और वेजिटेरियन में तो ये सब आप यूज़ कर सकते हो। सूप पीना चाहिए आपको, ग्रीन टी पीना चाहिए फ्रेश रहने के लिए, और जूस पीना चाहिए आपको डाइट चार्ज में। ये आपकी डाइटिंग हो गई। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये आपकी डाइटिंग हो गई, और आप यही सब फॉलो करोगे तो दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा और आपको कार्य करने का तरीका भी एकदम बेस्ट रहेगा। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे खा सकते हो, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप हरी सब्जियां, ताज़ा फल और डेयरी उत्पाद यानी कि दूध, दही, यही सब खा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट टिप है आपको लिख कर करें प्रैक्टिस। आप जब लिख करके प्रैक्टिस करोगे यानी कि लेख बनाओगे अपना, ठीक है, तो आपके जो हैंड राइटिंग होगी वो भी निखरेगी, यानी कि वो भी अच्छी होगी, और उसी के साथ साथ आपके लिखने का तरीका और लिखने का समय भी बचेगा, और राइटिंग तो अच्छी होगी ही होगी। तो हर एक चीज़ को लिखने की तैयारी करें, यानी कि जो भी चीज़ आप याद करो उसको एक बार पन्ने पे ज़रूर लिखो, अपनी कॉपी में ज़रूर लिखो। कई बार लिखने की कोशिश करो तो धीरे धीरे वो चीज़ आपके दिमाग में फिट होती चली जाएगी। यही चीज़ आपको बताई गई है। 12वीं टिप में आपका ये हो गया कि गैजेट से दूर रहें। अब एक गैजेट क्या चीज़ होती है आपको मैं बता दूं। गैजेट आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई जिन्हें आप पहले यूज़ करते थे बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, मगर अब आपको वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आजकल हर घर पर मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर होते हैं। कुछ दिनों के लिए इन चीज़ों का अपना दूर रखें, इन चीज़ों से आप दूर रहें, ताकि आपका जो नंबर आए वो अच्छा है। बच्चों को गेमिंग आदि का कुछ ज़्यादा ही शौक़ होता है, आप इस तरफ खुद आकर्षित ना करें। आप बिल्कुल भी गेम में मत खेलें इस समय आपको केवल पढ़ाई में लीन रहना चाहिए, एकदम पढ़ाई करनी चाहिए। इस समय आपको मोबाइल फ़ोन, टीवी, जो भी आप करते हो उससे दूर रहना चाहिए और केवल अपना अच्छे से टाइम निकालना चाहिए। और मोबाइल फ़ोन में अगर आप वीडियो ही देखते हो तो आप एक वीडियो का समय बना लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में ओम ट्रिक्स देखते हो तो ओम ट्रिक्स को देखने के लिए एक समय बना लो। ठीक है, एक समय जब आप बना लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज़ हर एक समय वही चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो ओम ट्रिक्स को देखने के लिए एक समय बचा लो, एक समय बना लो,
उसको लिख लो अपने टाइम टेबल में कि अब हमको 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे ओम ट्रिक्स देखना है। ओम ट्रिक्स देखने के बाद में उसका PDF डाउनलोड कर लेना है और वही जा कर के अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं 13वां और आखिरी तरीका, 13 ट्रिक आप सभी के लिए। जल्दी उठने की आदत डालें। परीक्षा के दौरान आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह जो फ्रेश हवा चलती है उसके आपसे जो बहुत मूड फ्रेश रहता है आपका। तो परीक्षा में आप अच्छे से तैयारी करना सीखें और जल्दी उठना सीखें। आप मेरी मानो तो 4 बजे उठ जाया करो इस समय, और 4 बजे उठने के बाद आप 7 बजे तक की एकदम कंटिन्यू तैयारी किया करो। ये सुबह जितनी देर आप याद करोगे उतनी देर आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि सुबह बहुत ही बेस्ट हवा चलती है। और मैं बता दूं, ठंडी में बाहर तो जा नहीं सकते हैं, मगर कमरे के अंदर आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा। बढ़िया अच्छे से बैठ जाओ और तैयारी करना शुरू कर दो। तो ये जो 13 टिप बताई हैं मैंने आपको, अच्छे से आपको तैयारी करनी है और बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है। अब मैं आपको बता दूं इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, यानी कि ये जो मैंने बताया है आप सभी लोगों को, इन्हें आप फॉलो करोगे तो आपके साथ होगा क्या, मैं बताता हूँ। इस लेख में बताए गए टिप्स को अगर आप अपनाते हैं तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पालन करना शुरू कर दें और 90% से अधिक मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ज़रूरत है तो बस एग्ज़ाम की तैयारी नियमित रूप से करने और उसके साथ ही साथ अपनी हर तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। आलस्य में चीज़ों को आगे के लिए मत डालें, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। जो भी पढ़ें उसे अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, काफ़ी सिलेबस का नुकसान ना हो। स्वस्थ आहार, व्यायाम और अपने दिनचर्या में शामिल करें और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखें। तो यही निष्कर्ष आपका निकलेगा कि 90% अगर आ जाएंगे आपके, अगर ये 13 टिप्स आप फॉलो करते हो, ये 13 चीज़ें आप फॉलो करते हो, ये 13 टाइम टेबल आप फॉलो करते हो, तो आपके 100% आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एकदम अच्छे से टिप्स बताई होंगी और आप मेरी बताई हुई टिप्स पे विश्वास करोगे और इनको फॉलो करोगे तो आपके डेफिनेटली 90% मार्क्स आ जाएंगे। तो प्लीज़ इसी बात पे वीडियो को शेयर अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कर देना, ताकि वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी टाइम टेबल से तैयारी कर सके और जो आपकी 12 तारीख से परीक्षा शुरू हो रही है यूपी बोर्ड की, उनमें से बहुत बेस्ट अंक ला सके चैनल ओम ट्रिक्स के द्वारा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। मैं मिलूंगा आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ट्रिक अच्छी लगी आई हो तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। फिर देखो आपकी कैसे आते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में 90% मार्क्स। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बेस्ट तरीके से तैयारी करें और देखते रहें चैनल हमारे वीडियोज़ दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।